हाय यूट्यूब फैमिली। आज मैं एक लड़की की कहानी लेकर आई हूँ या लाइफ स्टोरी लेकर आई हूँ। ये है इंडिया की जैसिका, जिन्होंने नाइजीरिया में शादी कर ये नाइजीरिया देश में रहती हैं। और इस देश का माहौल आप लोग जरूर देखिएगा कि एक इंडियन लड़की जो अपने कॉलोनी मोहल्ले में पली बड़ी है, वो ऐसे माहौल में रह रही है। तो ये जो जितना मैंने अभी तक सर्च किया है, मैंने वो देखा है। तो आप लोग भी ये कहानी पूरा देखिएगा। ये देखिए, वहाँ के जो उसके रिलेशन वाले, उसके फैमिली वाले हैं, ये है। और वो लड़की वहाँ पर बहुत खुश दिखाई दे रही, पर हकीकत में क्या है क्या नहीं है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ये उसके कुछ फैमिली रिलेटिव या जो भी है, तो वो लोग हैं, ब्रदर इन लॉ, मॉम, जो भी दिखा रही है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोग अपने राय या अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि ऐसी फैमिली पाकर आप लोग क्या सोचते हो और इनकी कहानी कैसी है। सब लोग शॉक्ड है इनकी कहानी सुनकर, और कई लोग तो डरे हुए भी है कि आपको इंडिया आ जाना चाहिए। तो प्लीज़ आगे तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और आप अपनी सोच, अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। तो ये उन्होंने उनकी वीडियो का मैंने कुछ क्लिप्स इसलिए लिया है ताकि आप लोग इमेजिन कर सको और समझ सको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। तो ये जो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके देता है, उस लड़के की फैमिली है और इनकी फैमिली भी है। और मतलब मैं सोच के मुझे खुद अजीब लग रहा है कि कैसे कोई एक लड़की एक अच्छे माहौल से ऐसी जगह रहने जा सकती, पर प्यार सब कुछ करवा देता है। उन्होंने जिससे प्यार किया, शायद वो यहाँ पर नहीं रहना चाह रहा था अब, और इनको अपना देश छोड़कर उन लोगों के साथ उनके यहाँ हेलो जाना यूट्यूब पड़ा। फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो यहाँ का नहीं, एक ऐसी लड़की का है जो हमारे भारत देश की है पर वो रहती है नाइजीरिया में। तो इसकी कहानी कुछ अलग ही है। प्लीज आप लोग ये वाला वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो ये एक इंडियन लड़की है जिसका नाम है जेसिका। जेसिका गुप्ता नहीं, ये दूसरी जेसिका है। यदि हो सका तो मैं थोड़ी सी क्लिप इसमें जरूर ऐड करूंगी और उसके वीडियो का लिंक भी दूंगी ताकि आप लोग उसकी वीडियोस देख सकें। पर उसके लिए आप लोग पहले ये जान लीजिए कि जेसिका इंडियन है और उन्होंने लव मैरिज की थी एक नाइजीरियन लड़के से। पर वो लड़का नाइजीरिया में जब नहीं रहता था, जब उन लोगों ने शादी की थी, वो रहते थे यही इंडिया में। तो इंडिया में जब वो रहते थे तो उन लोगों का प्लान था, उनका जो जिस लड़के से शादी की थी वो इंडिया में ही रहता था, अपना कुछ बिजनेस करता था। फिर इन लोगों ने शादी कर ली, मिल लिए। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनका जो बिजनेस था, जो वो काम करते थे, वो यहाँ पर इंडिया में अच्छा नहीं चला था। और फिर वो कुछ पैसे दे दे अपने मम्मी पापा को भेजते थे और नाइजीरिया में रहते थे जो, और बोलते थे घर थोड़ा बहुत अच्छे से बना ले वहाँ पर, ऐसा कि यहाँ रहने लायक हो जाए। फिर एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग नाइजीरिया जाएंगे, फिर वहाँ पर कुछ बिजनेस करेंगे और यदि कभी लगा तो इंडिया फिर आएंगे, लेकिन अभी हम लोग नाइजीरिया में रहेंगे। तो आप समझ सकते हो, एक इंडियन लड़की जो पली बड़ी, उसका जन्म सब कुछ इंडिया में हुआ, नाइजीरिया कैसा होता है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, वहाँ के लोग हम इंडियन लोगों से बहुत अलग दिखते हैं। बात करने का तरीका, लैंग्वेज, रहन सहन। हम लोग देखो इंडिया में जैसे हम लोग अभी यहाँ पर रहते हैं, तो हम लोगों का रहन सहन, मोहल्ला होता है, कॉलोनी होती है, आस पड़ोस होता है, मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। पर वहाँ का मैंने जो देखा है उसकी वीडियोस में, मैंने अभी कुछ वीडियोस ही देखी हैं। मैं भी अभी उतने अच्छे से उनको नहीं समझ पाई हूँ, पर जितना मैंने समझा है, मैं ये समझ रही हूँ कि शायद हम लोग उस जगह पे ना रह पाए। क्योंकि हम, एक तो देखो वो लोग जब वो नाइजीरिया गई तब के बाद जो उसके ब्लॉग आए उसमें दिखाया गया है, एक तो उन लोगों का घर कैसा है, आसपास कोई नहीं रहता है। उसने बोला है सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, बिल्कुल आउट एरिया में उनका घर है, जहाँ अभी शायद घर बनने स्टार्ट हो गए पर रहता अभी कोई नहीं है। तो जो जेसिका है, उन्होंने जो अपना होम टूर वाला वीडियो दिया, मैंने वो भी पूरा देखा है, कुछ वीडियोस और देखे हैं। वहाँ का रहन सहन यार बिल्कुल ही अलग है।
मतलब वो लड़की कैसे वहाँ मैनेज करती होगी। और वो उसका कहना है कि जब वो इंडिया में रहती थी तो अपने घर में कोई कामकाज कुछ नहीं करती थी, उसकी मम्मी या उसकी जो सिस्टर है वो लोग ही सब कुछ करती थी। पर आज वो दूसरे देश में रहती है। जैसे आप लोग, अब हम लोगों के दिमाग में क्या आता है, विदेश जा रही है तो कुछ अच्छा सा थॉट्स आता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, अच्छे अच्छे लोग, अच्छा अच्छा पहनना, शॉपिंग मॉल, ये सब चीज़ें ध्यान में आती। पर ऐसा नहीं है, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। वो जहाँ गई थी, एक हम लोग तो उसको जंगल ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, कितना ही आउट में रहते हो, पर लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग, हाँ, एक दूसरे से बातचीत, मिलना जुलना हो जाता है। पर जैसिका जिस घर में रह रही है, मतलब वो लकड़ी में खाना बनाती है, और वहाँ पे गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वहाँ पर लाइट्स नहीं होती है, मतलब कि फ़ैन नहीं होते हैं घर में, और गर्मी बहुत होती है वहाँ पर। मतलब साल में एक आध महीने ठंड भी नहीं पड़ती है, सिर्फ हाँ हवा चलती है, जो बोलते हैं नवंबर दिसंबर में। उस टाइम भी वो लोग बिल्कुल पतले पतले स्लीप वाले कपड़े पहने हुए हैं, उनके यहाँ ठंड नहीं होती है, शायद इसलिए वो लोग थोड़े उनका कलर इतना डाउन होता है। और फिर जहाँ पर वो रह रही, वहाँ का खाना पीना, इंडियन खाना कोई नहीं जानता है। वो लोग क्या जो खाते हैं, जो मैंने जितना उनकी वीडियोस में देखा है, ब्रेड खाते हैं, और कौन कौन से खाने का नाम ले रहा है, झकोला कोला क्या क्या बोल रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं बोल पाऊंगी। घास फूस जैसे पत्ते अत्ते बता रही थी कि ये खाते हैं, ये खाते हैं। हम इंडियंस क्या वो सोच भी सकते हैं, हम लोग तो इतना स्पाइसी, हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो बोल रही है जैसे इंडिया में इडली, सांबर, पराठा या और भी क्या क्या खाते हैं, यहाँ पर लोग नहीं जानते वो सब चीज़। और तो और रहन सहन, मतलब ऐसा लग रहा है किसी एक सुनसान जंगल में दो चार घर बना दिए हो, ऐसी जगह पे वो लोग रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात मुझे ये लगी, वहाँ पर एक इंसान, मतलब एक आदमी मल्टीपल शादी, मतलब बहुत सी शादियां कर सकता है, जो सुनने में बहुत अजीब लगा। मतलब कि एक शादी, दो शादी, तीन शादी, 6 शादी, 8 शादी, कितने ही शादी कर सकते हैं। तो क्या आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि इतनी सारी शादी कर सकते हैं? उनके जो ससुर है, उनकी भी बहुत सी शादियां हुई हैं, बहुत सी शादी, मतलब उनकी जो सास है, उनकी बहुत सी सौतन बोल लीजिए, सौतन है। तो बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर हाँ ये सही है, वहाँ पर ऐसा चलता है। और फिर एक चीज़ और मैंने देखी है, जो उनके मतलब उनके देखो ससुर ने बहुत सारी शादियाँ की है, तो उनके बहुत सारे देवर है, ननद है, जेठ है, जो भी बोल लो, उनके ससुर के बहुत सारे बच्चे हैं। तो जैसे उनके जेठ एक है, तो वो भी जो ये क्या नाम है यार, जैशिका, मतलब उनसे यदि पूछेंगे ये कौन है, तो वो बोलते हैं ये मेरी वाइफ है। मतलब उनके हस्बैंड के जो भाई लोग हैं, वो भी अपना परिचय जब देंगे ना कि ये आपकी कौन है, तो वो बोलेंगे इनकी वाइफ है। मतलब अपने भाई की बीवी को भी लोग अपना वाइफ ही बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। और कोई किसी से भी शादी कर लेगा, किसी के साथ भी रह लेगा। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर जेसिका को सजेस्ट कर रहे हैं कि यार आप वहाँ पर रह कैसे ले रहे हो, आप मतलब एडजस्ट कैसे कर ले रहे हो। हम लोग इंडियन होके यदि इंडिया में ही किसी और के घर में जाके शादी करके रहते ना, तो भी एडजस्ट करने में हमें बहुत टाइम लगता है, वहाँ का माहौल पसंद नहीं आता है। यहाँ का तो सब कुछ ही चेंज है। और तो और वहाँ खाने पीने का सामान के लिए भी, जैसे हम लोगों के आसपास कितनी सारी शॉप होती है, दुकान होते हैं, किराना का दुकान सब होता है। उन्होंने सिर्फ एक दुकान दिखाया, बोलते यही एक पास में दुकान है, और फिर उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ महंगा भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई और दुकान है ही नहीं। बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसिका पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे हो मन में आ रहा है ना कि ऐसे काम तो कोई अनपढ़ गांव देहात की लड़की ही कर सकती। नहीं, जैसिका पढ़ी लिखी भी है, पर क्या पता क्या सोच के उसने वहाँ पर शादी की होगी। मुझे भी, मेरे दिमाग में भी बस यही ख्याल आ रहे हैं कि प्यार इतना अंधा होता है कि वो कहीं भी जाके रह सकता है। आप लोग यदि हो सका मैं लिंक तो दूंगी ही, और कुछ क्लिप्स भी यहाँ पर लगाऊंगी, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत इमेजिन कर सके कि कोई कैसे ऐसे किसी के साथ भी दूसरे देश में जाके रह सकता है।
और ज़्यादातर लड़कियां ही कमेंट्स कर रही है कि दी आप वहाँ कैसे रह रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप जल्दी से इंडिया वापस आ जाओ, वहाँ पर आपके साथ शायद कुछ हो सकता है। जैसे कि वहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी के साथ भी शादी कर लेते हो। और एक बात और है, उनके हस्बैंड को अभी अच्छे तरीके से जैसे दिखाना चाहिए। एक वीडियो देखा है जहाँ पर वो ऊपर छत पर टंकी से पानी कुछ निकाल रहे हैं का, लेकिन वो उनका फेस अच्छे से नहीं दिखाया है, तो उसने अपने पति को भी अच्छे से नहीं दिखाया है। इतने ब्लॉग जो उनने डाले हैं उनके हस्बैंड नहीं दिखाई दिए हैं, तो लोगों को ये भी लगता है कि उनके हस्बैंड उनके साथ रहते भी हैं या किसी और से शादी करके कहीं और रहते, क्योंकि वहाँ ये सब नॉर्मल है। कितनी भी शादी कर लो नॉर्मल है, कितने भी बच्चे हो जाए किसी दूसरे के साथ, मतलब ये सब चीज़ें नॉर्मल है भाई। अपनी इंडिया में तो महाभारत हो जाएगी यदि ये सब होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को भी ये बहुत अजीब लगा और वो लड़की वहाँ पर रह कैसे रही होगी। मैं तो यही सोच रही हूँ, क्योंकि हम लोग शायद ना कर पाएंगे। आप लोग जो जो ये कमेंट देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्या आप लोग अपनी इंडिया से, देखो इंडिया के बाहर हम लोग जब सोचते हैं तो कोई अच्छी सी जगह, बड़े बड़े देश, जो मैंने आगे बताया, हम लोग वो सब सोचते हैं। पर ऐसा माहौल सोच करके आप लोग रह पाओगे इंडिया से बाहर? वो भी इंडिया का खाना नहीं मिलता है। ओह, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर आप उनका वीडियो भी देखिएगा। द ब्राउन गर्ल करके शायद उनका चैनल है, मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे ये सब देखकर, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।